अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद इरफान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेक्निकल इरफान यासीन। टेक्निकल इरफान यासीन में आपको खुशामदीद। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। और फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पे हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि अगर हमारा फ्रिज का कंप्रेसर जो है ये कभी ख़राब हो जाता है तो हम खुद ही कैसे चेक कर सकते हैं कि आया कि इसकी रिले में प्रॉब्लम है, इसका जो थर्मोस्टेट वगैरह लगा हुआ है उसके अंदर प्रॉब्लम है, इसकी लाइन में प्रॉब्लम है, या इसका जो कंप्रेसर है वो ख़राब हो चुका है। ठीक है जी। बाज़ औक़ात आप किसी टेक्नीशियन को बुलाते हैं, ठीक है जी, वो कहता है कि आपका जो कंप्रेसर है ये ख़राब हो गया है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपका कंप्रेसर जो है ये ख़राब हो चुका है या इसका कोई और पार्ट्स है? ठीक है जी। तो इसके बारे में आपको जो है इस वीडियो में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि आप खुद ही घर पे अपने फ्रिज का जो कंप्रेसर है उसको आप खुद ही चेक कर सकते हैं कि वो ठीक है या ख़राब है, और आप एक बहुत बड़े नुकसान से बच सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज जो है इसकी वीडियो में आपको इसको चेक करने का मुकम्मल जो है तरीका बताया जाएगा कि आप इसको किस तरीके से आप इसको मुकम्मल चेक कर सकते हैं कि इसमें कौन सा फॉल्ट है, ये ठीक है या ख़राब है। ठीक है जी। इसको रिले के ज़रिए भी आपको सिखाऊंगा कि रिले के ज़रिए इसको किस तरह चेक करना है, आपने सप्लाई दे के अलग से, और रिले के बगैर इसको आपने अगर चलाना है, आपके बगैर अगर आपकी रिले वो उस पर काम नहीं कर रहा है तो उसके बगैर आपने इसको चेक करना है कि ये ठीक है या ख़राब है, तो वो उसके चेक करने का क्या तरीका है, दोनों तरीके आपको बताए जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले जो है मैं आपको बताऊंगा कि इसको जो है आपने रिले के कनेक्शन जो हैं वो किस तरह करने हैं और इसको किस तरह चलाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो डनफास का कंप्रेसर होता है उस पर ये वाली रिले लगती है, तो इसके जो है आपको ये एक एन नज़र आ रहा होगा, एन वाला जो टर्मिनल होता है ये उसकी जो है कंप्रेसर की रनिंग का होता है। ठीक है जी। एक लाइन हमारी इस पे लगती है और दूसरा ये जो आपको सी वाला नज़र आ रहा है, जहाँ पे सी लिखा हुआ है इसके साथ वाला, ये पॉइंट इसका जो है ये कॉमन है। एक लाइन आप इस पे देंगे और एक लाइन आप इस पे देंगे। आप एक अलग वायर लेके भी और थिम्बल लगा के आप यहाँ पे जो है ना कनेक्शन कर सकते हैं। ठीक है जी। तो अब हम इसको लगा के चेक करेंगे, ठीक है ना, रिले के ज़रिए कि ये ठीक है या ख़राब है। ठीक है दोस्तों, तो मैं इस रिले को जो है इसके अंदर लगा देता हूँ, और ये लगाने से पहले मैं आपको थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि आपको जो है इनके कॉन्टैक्ट्स का भी पता होना चाहिए। ठीक है जी। तो इसका जो सबसे नीचे वाला कॉन्टैक्ट होता है, ठीक है जी, ये होता है इसका कॉमन। ठीक है जी। और जो बाईं साइड वाला होता है ये इसका रनिंग पॉइंट होता है। ठीक है जी। बाईं साइड वाला रनिंग, नीचे वाला कॉमन, और दाएं साइड वाला जो है ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है जी। तो अब मैं आपको ये रिले जो है इसके अंदर लगा के इसको जो है मुकम्मल ऑपरेट करने का तरीका बताऊंगा, और उसके बाद बगैर रिले के चलाने का भी तरीका बताऊंगा। तो इसके अंदर हमने रिले लगा दी है दोस्तों। ठीक है जी। तो आपने जो है जैसा कि बताया था एक सप्लाई जो है वो मैंने नीचे दे दी इसके कॉमन पॉइंट पे, और दूसरा जो है ये जहाँ पे एन लिखा हुआ था वहाँ पे दे दी। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मैंने एक नीचे दी है कॉमन पॉइंट पे और दूसरी जो है वो रनिंग पॉइंट पे दी है जहाँ पे एन लिखा हुआ है रिले के ऊपर। ठीक है जी। अब इसका बटन जो है वो ऑन करते हैं और देखते हैं कि ऑन होता है या नहीं। ठीक है दोस्तों, तो आपको आवाज़ आ रही होगी कि कंप्रेसर जो है वो ऑन हो गया है, और आप जो है मतलब कि आपका कंप्रेसर ठीक है। ठीक है जी। अब दूसरे नंबर पे जो है अगर कंप्रेसर नहीं चलता है रिले के ज़रिए, जिस तरह मैंने आपको बताया कि आपने इसको इस तरीके से सप्लाई दी और आपका जो कंप्रेसर है वो फिर भी ऑन नहीं हुआ है, तो फिर इसको दूसरा जो तरीका है डायरेक्ट चलाने का वो क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है जी। तो बगैर रिले के जो है इसको चलाने का जो तरीका है वो ये है कि आपने सिंपली जैसे वो नीचे आपने लगाया था, तो मैंने आपको बताया था कि ये इसका कॉमन पॉइंट है नीचे वाला। ठीक है जी। एक वायर जो है आपने कॉमन पॉइंट के ऊपर लगा देनी है। ठीक है दोस्तों, और लगाते हुए ख्याल रहे कि वो बॉडी के साथ टच ना करे। ठीक है जी। अगर बॉडी से टच कर गई तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो आपने जो है ना कोशिश करनी है कि इस तरह के जो है ना लग्स मार्केट से बआसानी मिल जाते हैं, वो भी आप रिले वाले जो हैं इसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास ये बना हुआ है
तो मैं यही यूज़ करूँगा। ठीक है जी, एक लाइन हमारी कॉमन पे लग गई, दूसरी हमने लगानी है जी रनिंग के ऊपर। ठीक है दोस्तों, तो ये देख सकते हैं कि एक मैंने कॉमन पे लगा दी है लाइन और दूसरी मैंने रनिंग पे लगा दी है। अब आपने करना क्या है कि इसका जो है प्लग आपने लगा देना है, लेकिन ये ख्याल रहे कि आपने बटन ऑन नहीं करना। प्लग आप इसका लगा दें। ये देख सकते हैं कि मैंने प्लग लगा दिया है, लेकिन बटन को मैंने ऑफ पोजीशन पे रखा हुआ है। तो आपने किसी भी टेस्टर की मदद से जो है आपने इसका जो दोनों ऊपर वाले कॉन्टैक्ट हैं जो रनिंग और स्टार्टिंग है, इसको जो है ना आपने इस तरीके से दोनों को आपस में शॉर्ट करके फिर आपने इस बटन को ऑन कर देना है, सप्लाई वाले बटन को। ठीक है जी, दूसरी फिर आप गौर से सुन लें कि कोई तार जो है बॉडी के साथ जो है ना वो शॉर्ट नहीं होनी चाहिए, सिर्फ इसके जो टर्मिनल हैं पिने हैं उसके ऊपर ही लगी हुई होनी चाहिए। ठीक है जी, उसके बाद रनिंग और स्टार्टिंग को आपने टेस्टर की मदद से जो है ना फेस टेस्टर की मदद से आपने इसको शॉर्ट करना है। और तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि कंप्रेसर जो है वो ऑन हो चुका है। ठीक है जी, आपको साउंड से भी पता चल रहा होगा। ठीक है जी, तो ये थे दो तरीके इसको चेक करने के, एक रिले के साथ और दूसरा जो है बगैर रिले के कंप्रेसर को चेक करने का। ठीक है जी, अब हम इसको बंद करते हैं। उसके बाद जो है आपने जो है एक और इसका तरीका है जो आपने इसको चेक करना है कि इसकी शॉर्ट को भी आपने चेक करना है कि कंप्रेसर की वेंडिंग जो है वो शॉर्ट तो नहीं है कहीं। बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि कंप्रेसर चल रहा होता है लेकिन उसकी वेंडिंग जो है वो शॉर्ट हो चुकी होती है, जिसकी वजह से आप फ्रिज को हाथ लगाते हैं तो आपको जो है ना शदीद झटका लगता है, इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। तो उसके लिए जो है आपके पास जो है सीरीज़ टेस्ट लैंप जो है वो होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, अगर आपके पास है तो ठीक है, अगर नहीं है तो इस पर मैंने एक अलग से वीडियो बना दी है कि आप जो है ना सीरीज़ टेस्ट बोर्ड जो है वो कैसे बना सकते हैं। तो आप उसको देख के अपने पास ये घर में बना के रख लीजिए ताकि आपको घर के जो छोटे मोटे काम हैं वो आप खुद ही कर सकें। ठीक है जी, तो अब चलते हैं जी इसको शॉर्ट करने, इसको जो शॉर्ट है उसको चेक करने का तरीका। ठीक है जी, सबसे पहले जो है एक वायर को जो है ना आपने बॉडी के साथ शॉर्ट कर देना है। ठीक है जी, बॉडी के साथ अच्छी तरह शॉर्ट करके फिर बॉडी के किसी और हिस्से पे जो है आपने इसको लगा के चेक करना है कि बल्ब जो है आपका वो रोशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है जी, तो आप देख सकते हैं कि मैंने इधर दो तरफ जो है ना बॉडी के लगाया हुआ है वायर को, तो बल्ब रोशन हो रहा है। अब आपने एक जो वायर है वो बॉडी के साथ टच रहने देनी है और बारी बारी इसका जो है कॉमन रनिंग और स्टार्टिंग इसके ऊपर बारी बारी जो है ना वायर का दूसरा जो एंड है वो लगा के चेक करना है। अगर इसके लगाने से जो है आपका जो बल्ब है ये रोशन होता है तो फिर आपका कंप्रेसर जो है वो शॉर्ट है। अगर नहीं होता तो फिर आपका जो कंप्रेसर है वो 100% ओके है। ठीक है जी, उसके बाद जो है इसका एक चीज़ जो रह जाती है वो है जी प्रेशर चेक करना। तो वो भी इंशाल्लाह आपको इसके ऊपर एक अलग वीडियो बनानी पड़ेगी क्योंकि प्रोसेस जो है वो थोड़ा लंबा हो जाता है, तो वो भी इंशाल्लाह अपलोड कर दी जाएगी जल्द बना के। तो शॉर्ट चेक करने के लिए आप बारी बारी टच करेंगे। ठीक है जी, आप देख सकते हैं मैंने पहले एक पेन के ऊपर टच किया, फिर दूसरी पे टच किया, फिर तीसरी पे टच किया। ठीक है जी, बल्ब रोशन नहीं हो रहा है जबकि ये देखें बॉडी पे टच करने से हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आपका कंप्रेसर जो है बिल्कुल ओके है। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपको जो है आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक और शेयर कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।